भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक 61 से 72 तक। श्लोक 61 तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, जो मनुष्य अपने समस्त इंद्रियों को वश में रखकर केवल भगवान में मन लगाता है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। श्लोक 62 ध्यायतो विषयान् पुंसः सत्सगस्ते शूपजायते सत्सगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। अर्थ, विषयों भोगों का चिंतन करने से उनसे आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। श्लोक 63 क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट हो जाए तो मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। श्लोक 64 राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम धिगच्छते। अर्थ, जो मनुष्य राग लगाव और द्वेष घृणा से मुक्त होकर इंद्रियों के विषयों का संयम पूर्वक उपयोग करता है, वह मन की शांति प्राप्त करता है। श्लोक 65 प्रसादे सर्वदुह खाना हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थ, जिसका मन शांत हो जाता है उसके सभी दुख नष्ट होने लगते हैं और उसकी बुद्धि तुरंत स्थिर हो जाती है। श्लोक 66 नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। अर्थ, असंयमी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती, न उसका मन सही दिशा में चलता है। बिना मन की स्थिरता के शांति संभव नहीं और बिना शांति के सुख नहीं। श्लोक 67 इंद्रियाणा हि चरताति यद् मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसे। अर्थ, इंद्रियों के पीछे भागने वाला मन बुद्धि को उसी प्रकार डूबा देता है जैसे तेज हवा नाव को समुद्र में भटका देती है। श्लोक 68 तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, हे महाबाहु, जिसकी इंद्रियां विषयों से हटाई गई हैं उसी की बुद्धि स्थिर होती है। श्लोक 69 या निशा सर्वभूताना तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुनेह। अर्थ, जो बात सामान्य लोगों को अंधकार अज्ञान जैसी लगती है उसी में ज्ञानी जागरूक रहता है और जिस विषय को सामान्य लोग बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं उसमें ज्ञानी उदासीन रहता है। श्लोक 70 आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी। अर्थ, जिस प्रकार नदियां निरंतर समुद्र में जाती हैं परंतु समुद्र विचलित नहीं होता, उसी प्रकार जिसकी इच्छा धाराएं उसमें आती रहें पर वह विचलित न हो, वही मनुष्य शांति पाता है, न कि इच्छाओं के पीछे भागने वाला। श्लोक 71 विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम दिग्गच्छति। अर्थ, जो मनुष्य कामनाओं को त्याग कर ममता और अहंकार से रहित हो जाए वही शांति प्राप्त करता है। श्लोक 72 एषा ब्रह्मी स्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकाले ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। अर्थ, हे अर्जुन, यह स्थिर बुद्धि की दिव्य अवस्था है। इसे प्राप्त व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता और अंत समय में भी ईश्वर में लीन हो जाता है। सारांश एक वाक्य में, इंद्रियों पर नियंत्रण, इच्छाओं का संतुलन, राग द्वेष से मुक्त मन और ईश्वर में स्थिर श्रद्धा, यही स्थिर बुद्धि व सच्ची शांति का मार्ग है।